आंगन की रौनक। महिपाल बहुत खुश था, हमेशा की तरह खुशी में पीने बैठ गया था। लेकिन संतोष का मन उदास था। वह 4 बेटियों की माँ थी। चारों से आंगन में चहल पहल रहती थी। पर बेटियां तो पराया धन होती हैं, जितनी जल्दी सही हाथों में सौंप दी जाए अच्छा है। ऐसा कहकर उसके पति और सास ने तीनों बड़ी बेटियों की कच्ची उम्र में शादी करवा दी। अब केवल रजनी बची थी। आज महिपाल उसके रिश्ते की भी बात करके आया था। पिछले साल जब मंजली बेटी कम उम्र में प्रसव के दौरान मर गई तो संतोष ने तय कर लिया था कि वह रजनी की कम उम्र में शादी नहीं होने देगी। वह उसे आगे पढ़ाएगी। लेकिन उसकी सास और पति ने उसकी एक नहीं सुनी। संतोष बैठी सोच रही थी कि क्या रजनी को भी वही झेलना होगा जो उसने और उसकी बाकी 3 बेटियों ने झेला है। उसकी बेटी रजनी अपनी शादी तय हो जाने से बहुत दुखी थी। वह पढ़ना चाहती थी। अपनी बहन की असमय मृत्यु से डरी हुई थी। उसने मना करने का प्रयास किया तो उसके पिता और दादी ने डपट कर चुप करा दिया। रजनी संतोष के पास गई। उसके सामने रोते हुए बोली, अम्मा तुम तो कह रही थी कि मेरी शादी तब तक नहीं करोगी जब तक मेरी उम्र ना हो जाए। मुझे पढ़ाओगी, लेकिन बापू ने मेरी शादी तय कर दी और तुमने कुछ नहीं कहा। अपनी बेटी की बात सुनकर संतोष ने नजरें झुका ली। उसने कोशिश तो की थी पर अपने पति और सास के फैसले के खिलाफ जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसे चुप देखकर रजनी ने कहा, अम्मा भले ही बापू मुझे जान से मार दे पर मैं चुपचाप सब नहीं सह लूंगी। अगर तुम साथ नहीं दोगी तो मैं अकेली लड़ूंगी। रजनी जाने लगी तो संतोष ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह उठकर खड़ी हो गई। उसने कहा, अपने लिए और तुम्हारी 3 बहनों के लिए कुछ नहीं कर सकी, पर आज तुम्हारे लिए लड़ूंगी। वह रजनी को लेकर महिपाल के पास गई। उसने कहा, तुम इस रिश्ते के लिए मना कर दो। अचानक उसका फैसला सुन महिपाल चकरा गया। उसने कहा, फिर वही बकवास, 15 की हो गई है, अब और नहीं रुकना है। अभी नहीं, जब तक वह पढ़ नहीं लेती है शादी नहीं होगी। संतोष ने साफ शब्दों में कह दिया। महिपाल बोला, पी मैं रहा हूँ, चद तुझे गई है, बोरा गई है, इतने अच्छे रिश्ते के लिए मना कर रही है। होश में आ गई हूँ इसीलिए कह रही हूँ। अभी वह केवल 15 की है, आगे पढ़ेगी, सही उम्र में कर देंगे ब्याह। संतोष ने सख्त स्वर में कहा। महिपाल उसे मारने के लिए उठा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। महिपाल ने हाथ छुड़ाकर उसे पीटना शुरू किया। उसकी सास भी गालियां बक रही थी। संतोष उठकर खड़ी हो गई। महिपाल को परे धकेलकर बोली, अब नहीं, मेरे आंगन की रौनक को मैं मुरझाने नहीं दूंगी। उसकी उम्र कानूनी तौर पर शादी के लायक नहीं है। पहले चुप रहकर मैंने गलत किया था, इस बार अगर नहीं माने तो पुलिस में शिकायत करूंगी। संतोष की आंखों में संकल्प था। वह कुछ भी झेलने को तैयार थी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि रजनी को इतनी जल्दी विदा नहीं करेगी।